हरियाणा में और खासकर अब पानीपत में भी लगातार अपराध बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन पानीपत में कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ जाती है जिसमें जघन्य अपराध शामिल हो, ऐसी हत्या शामिल हो जो सबको झकझोर के रखते। और हाल ही में एक ऐसी घटना पानीपत के गांव नागलाहार से सामने आई, जहां एक भतीजे ने ही अपनी ताई का इतनी बेरहमी से कत्ल किया कि कोई अगर उस लाश को देखता ताई की तो बस उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती, रोंगटे खड़े हो जाते। अब आप समझ जाइए कि किस हिसाब से उसने अपनी ताई को मौत के घाट उतारा। तो आखिर एक भतीजा कैसे बना अपना ताई का कातिल? क्यों उसने ये जघन्य अपराध किया, ऐसा खतरनाक कदम उठाया? और जो उसने नादानी में, नासमझी में अपनी मां समान ताई को मौत के घाट उतारा, और इसी कत्ल को छुपाने के लिए, इसी वारदात को छुपाने के लिए जो नासमझी नादानी में कहानी बताई, वही नादानी की कहानी उसे पकड़ा गई, यानी कि पुलिस की गिरफ्त में ले आई। तो आखिर कैसे पानीपत में पुलिस ने 45 मिनट के भीतर एक हत्या का मामला कैसे सुलझा लिया, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। जैसे कि मैंने आपको बताया, घटना है पानीपत के गांव नागलाहार की। यह घटना घटी एक महिला सुखदेई के साथ, और इसका जिसने कत्ल किया वो उसी का भतीजा ऋतिक था। जानकारी के मुताबिक ये महिला अपने घर पर अकेली थी। वो दूसरी बात है, इसका 10 दिन पहले ही अपने देवर यानी कि भगत सिंह के परिवार के साथ उसके बेटे ऋतिक के साथ झगड़ा हुआ था। वजह थी कि आर्थिक स्थिति इसके देवर यानी भगत सिंह के परिवार की कमजोर थी, और इन्हीं कुछ बातों को लेकर झगड़ा हुआ था। लेकिन ये झगड़ा बस बाद में सुलझ गया था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक दिन ऋतिक कहता है कि ताई का किसने कत्ल कर दिया। एक नकाबपोश बदमाश आया था, उसने काला कपड़ा मुंह पर बांधा था, उसने ताई पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया। वो लूटपाट करने आया था, वो ताई की बाली भी चुरा ले गया और बाद में वो दीवार फांद कर गया। मैंने उसका मुकाबला करने की कोशिश की तो उसने मुझे भी घायल कर दिया। मैंने उसका पीछा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गया। और ऋतिक के हाथ से खून भी निकल रहा था। उसने सारे गांव वालों को इस खबर की सूचना दी, अपने ताई के मर्डर की सूचना दी, जिसके बाद तुरंत पुलिस आई और पोस्टमार्टम के लिए महिला के शव को भेजा। और ऋतिक, जिसके हाथ पर कट के निशान थे, चाकू के निशान थे, घायल था, उसे अस्पताल ले जाया गया। अब चूंकि वो चश्मदीद था, उसी ने सबसे पहले इस घटना को देखा, तो पुलिस ने उससे बयान लिए। बयान में ऋतिक ने कहानी बताई मन गढ़ंत। उसने कहा कि ये एक लड़का नकाबपोश था जो काला कपड़ा मुंह पर बांध के आया, ताई की बाली लूट ली, ताई का मर्डर कर दिया, दीवार फांद कर भाग गया, मुझे भी घायल कर दिया। तो जब पुलिस ने उसके बयान को ढंग से सुना, देखा और परखा, तो पाया कि पहली बात, जो दीवार फांदने की वो बात कर रहा है, तो दीवार 7 फुट की है, प्लेन है और ग्रिप नहीं बन सकती, यानी कि दीवार फांदना मुश्किल है। चलो, उसने दीवार फांद भी ली तो सीसीटीवी में कुछ दिखे, और ये जैसा कि ऋतिक ने कहा, मैंने उसका पीछा किया, तो पूरे गांव वालों से पूछताछ की गई, सारे सीसीटीवी खंगाले गए, तो सीसीटीवी में कहीं पर भी नहीं दिखा कि कोई नकाबपोश बदमाश भाग रहा है और ऋतिक उसका पीछा कर रहा है, और कहीं पर भी कुछ ऐसा संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिखा। तो पुलिस को शक हुआ। दूसरा, बाली जो लूटने की बात कही थी उसने कि वो बाली लूट कर ले गया, वो तो बाथरूम में पड़ी मिली। यहां पर शक और गहरा गया, और पुलिस जब ऋतिक पर उनका शक गहराया तो लगातार उससे पूछताछ करने लगी। वो कहानी बदलने लगा, पुलिस का शक और गहरा गया। सीसीटीवी अच्छे से खंगाले, दीवार को अच्छे से चेक किया, और दीवार पर किसी भी प्रकार के हाथ पैर के निशान नहीं थे, क्योंकि अगर फांदी जाती दीवार तो हाथ पैर के निशान होते। और ये भी देखा कि उसके हाथ पर जो चाकू के निशान थे, ऐसा लग रहा था कि वो बचाव में नहीं या मुकाबले में नहीं, बल्कि खुद से मारे गए हैं। इसके अलावा और गहन पूछताछ को किया गया तो ये पता लगा इनका झगड़ा भी हुआ था अपने ताई के परिवार के साथ, जिसके बाद जो है पुलिस का शक गहराया और पुलिस ने सख्ती के साथ ऋतिक से पूछताछ की। तो इस ऋतिक ने सारा सच उगल दिया कि कैसे उसने अपनी मां समान ताई को मौत के घाट उतारा। बहरहाल अब इस बात पर से खुलासा नहीं हो पाया कि उसने अपनी ताई सुखदेई को क्यों मारा, लेकिन जो सुखदेई के देवर यानी कि ऋतिक के पापा हैं भगत सिंह, उन्होंने कहा कि जब मेरे भैया आए यानी कि मनीराम, जो कि पति थे सुखदेई के, वो पानीपत में फैक्ट्री में काम करते थे, जब उन्हें इस घटना की सूचना मिली और उन्होंने अपनी पत्नी की लाश को देखा तो वो बेहोश हो गए, बेसुध हो गए। और फिलहाल अभी जो है पुलिस ने ऋतिक को
गिरफ्तार कर लिया है। 45 मिनट के भीतर यह दावा है पानीपत के एसपी भूपेंद्र सिंह का कि आरोपी को 45 मिनट के भीतर गिरफ्तार किया गया है और अब इस बात से जल्द खुलासा हो सकता है कि आखिर कत्ल की असल वजह क्या थी। लेकिन जो भी इस घटना के बारे में जान रहा है तो झकझोर कर ही वो अब रह गया है और हर किसी का जो है कलेजा पसिज गया है ये देखकर कि आखिर आजकल क्या क्या हो रहा है। और ये नादान भतीजा जिसने अपनी ताई को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक सुदेई की 3 बेटियां हैं, एक बेटी विदेश में रहती है, एक की शादी हो चुकी है और एक का रिश्ता हाल ही में पक्का हुआ। लेकिन अब अफसोस वो अपनी बेटी की शादी को नहीं देख पाएंगी, वो तो दुनिया में है ही नहीं। खैर क्या कुछ कहेंगे आप इस घटना पर और पानीपत पुलिस की इस सजगता पर कि उन्होंने 45 मिनट के भीतर इस आरोपी को पकड़ लिया। हमें जरूर